वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, और उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की कैसे टेबल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A की वैल्यू थीटा मान लेते हैं और देखते हैं एंगल C की वैल्यू कितनी आती है। दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनके मेजर्स का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल A और एंगल C कम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब एंगल A और एंगल C का मेजर 90 डिग्री होगा। एंगल A की वैल्यू को थीटा माना गया है, C की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री। हमें मालूम है जब थीटा को हम लोग इक्वल के राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर थीटा ऐड हो रहा है, तो जब इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। एंगल C विल बी इक्वल टू दी 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर C की वैल्यू लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कम्प्लीमेंट्री एंगल की निकालने के लिए पहले हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए साइन थीटा, साइन और कॉस की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो रही है। ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। फॉर ऑल वैल्यूज these are for all values of theta between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइन और कॉस की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। साइन की जगह कॉस, जब कॉस आता है तो साइन, tan की जगह कॉट, कॉट की जगह tan, सेक की जगह कोसेक, और जब कोसेक आता है तो सेक होता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भूल जाती है और वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इस टेबल को फिलअप करूँगा कि उनको स्टूडेंट्स खुद फिलअप कर सकते हैं और कोई सी भी वैल्यू वहाँ से निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री इज़ 0 and cos 0 is 1.
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। tan 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2। 0 डिग्री की अगर वैल्यू मुझे साइन कॉस की मालूम हो गई है तो 90 डिग्री की बहुत ही इजीली मैं लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू वही होगी जो मेरी कॉस 0। इन दोनों वैल्यू 0 1 को यहाँ पर 1 0 लिख दो। ऐसे ही 60 डिग्रीज़ की वैल्यू जो 30 डिग्रीज़ पर है, साइन और कॉस की वैल्यू इंटरचेंज होगी। तो यहाँ पर मेरी साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। हमें tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ हम लोग इन दोनों को यूज़ करके निकाल सकते हैं। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 इज 0। cot थीटा 1/थीटा के बराबर होता है, मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, मीन्स 1/0 और 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। sec की वैल्यू 1/cos होती है। sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है, मीन्स 1/1 इज 1। कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा होती है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मीन्स 1/0, मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम लोग जो है tan cot sec 30 डिग्री की जो है फिलअप करेंगे। tan 30 डिग्री मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स 1/2 डिवाइडेड अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/√3। cot 60 डिग्री cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 मीन्स √3 हो जाएंगे। sec थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, मीन्स 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। कोसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो ये वैल्यूज़ मेरी 1/1/2 मीन्स 2। इसी तरह से tan 45 डिग्री tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 होगा। cot थीटा 1/tan थीटा होता है, 1/1 मीन्स 1। sec थीटा 1/cos थीटा होता है, दिस विल बिकम √2। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, दिस वैल्यू विल बी √2। और यहाँ पर ये वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर sin 0 cos 0 की वैल्यू जहाँ पर इंटरचेंज किया था, ऐसे यहाँ पर भी इंटरचेंज होगी, लेकिन बेटर है कि हम लोग यहाँ से निकालते हैं। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। cot थीटा इज 1/tan थीटा, नॉट डिफाइंड मीन्स इट विल बी दी 0। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 1 इंटरचेंज हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर tan cot की वैल्यू जो 0 की है वो मेरी 90 डिग्री में इंटरचेंज हो रही है। sec थीटा कोसेक थीटा में भी इंटरचेंज होगी। sec थीटा 1/cos थीटा, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ऐसा ऊपर लिखते हैं हम लोग।
नॉट डिफाइन। और कोसेक थीटा जो था 1 अपॉन द साइन थीटा, तो 1 अपॉन द 1 इज़ 1। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सेक और कोसेक की वैल्यू जो 0 डिग्री में थी वो 90 डिग्री में इंटरचेंज हो रही है। यही चीज़ 30 और 60 डिग्री में भी अप्लीकेबल होगी। टेन थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर कॉट 30 की है वो यहाँ पर टेन 60 बन जाएगी, और जो यहाँ पर 30 डिग्री में टेन की वैल्यू है वो मेरी कॉट 60 बन जाएगी 1 अपॉन दी √3। ये वैल्यूज़ भी इंटरचेंज होंगी आपस में। यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं। सेक थीटा इज़ 1 अपॉन दी कॉस थीटा मीन्स 1 अपॉन 2 मीन्स इट विल बी द 2, और ये वैल्यूज़ यहाँ पर सेक के लिए आ रही हैं। कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन दी साइन थीटा। यहाँ से देखेंगे तो 1 अपॉन √3/2 भी हम लोगों का 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरी सेक 30 डिग्री होगी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने का ये है, सिर्फ मुझे साइन और कॉस की वैल्यू अगर मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए याद है तो बाकी वैल्यूज़ इस टेबल में सभी वैल्यूज़ हम लोग जो है निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी 90 डिग्री में। साइन 0 0 है तो यहाँ पर कॉस 90 0 होगा, कॉस 0 1 है तो साइन 90 0 होगा। सेम चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। टेन 0 0 है तो कॉट 90 0 होगा। टेन 0 नॉट डिफाइन, तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पर टॉन जो है टेन 90 की आएगी, नॉट डिफाइन। सेक 0 1 है तो ये मेरी कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी, और यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है तो ये मेरी सेक 90 डिग्री की वैल्यू है। सेम इज़ अप्लीकेबल फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसकी वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल है। साइन और कॉस दोनों की जो है 1 अपॉन √2 होती है। टेन जो है साइन थीटा अपॉन द कॉस थीटा, 1 अपॉन √2 डिवाइडेड अपॉन 1 अपॉन √2। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन टेन 45, 1 अपॉन 1 इज़ 1। सेक 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन द कॉस 45 √2। कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन 45 डिग्री √2 होगी। इस तरह से हम लोग 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।